बात अब मुल्क की सूरत हाल के हवाले से करते हैं और आपको बता दें कि आज का दिन मुल्क के लिए बड़ा दिन है और ना सिर्फ मुल्क के लिए बल्कि खासकर खवातीन के लिए आज का दिन बड़ा दिन है, क्योंकि रिजर्वेशन बिल, वुमेन रिजर्वेशन बिल लोकसभा में पेश की गई है, जिस पर इस वक्त बहस उस पर जारी है। और इस बिल से खासकर पार्लियामेंट में 272 नशस्तें सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस होंगी, क्योंकि नशस्तों की तादाद बढ़ जाएगी और उसमें से फिर 272 नशस्तें हैं जो सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस होंगी। ताहम ये जो रिजर्वेशन है पहले मरदमशुमारी होगी, उसके बाद हदबंदी होगी, मरदमशुमारी और हदबंदी के बाद ये रिजर्वेशन नाफिज होगा। और इस मामले को लेकर लगातार अपोजिशन या कांग्रेस पार्टी हुकूमत की तनकीद कर रही है, जिसको लेकर के ऐवान में गर्मा गर्म बहस जारी है। पार्लियामेंट के 3 रोज़ा खुसूसी इजलास के दौरान लोकसभा में वुमेन रिजर्वेशन बिल पेश कर दिया गया है, जो एक अहम आईनी इकदाम करार दिया जा रहा है। इस बिल के तहत कानून साज इदारों में खवातीन के लिए 1/2 रिजर्वेशन की तजवीज़ रखी गई है। मरकजी वज़ीर कानून और इंसाफ अर्जुन राम मेघवाल ने आइन की 171वें तरमीमी बिल 2026 पेश करते हुए इस पर बहस का आगाज़ किया। इसके साथ ही डिलिमिटेशन बिल 2026 भी ऐवान में पेश किया गया। कार्रवाई के दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यूनियन टेरिटरीज लाज तरमीमी बिल 2026 भी मुतारिफ कराया, जिससे आज की कानून साजी एजेंडे में मजीद वसअत आई। बिलों की पेशी पर अपोजिशन की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट के वेणुगोपाल ने तीनों बिलों की मुखालफत करते हुए कहा कि हुकूमत आइन को मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में लेना चाहती है। तमाम पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वजाहत की कि बिल सिर्फ पेश किए गए हैं और उन पर तफसीली बहस होगी। मरकजी वज़ीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि खवातीन रिजर्वेशन बिल 2023 में मंजूर किया जा चुका है, जिस पर अमल दरामद 2026 के बाद मरदमशुमारी और हदबंदी के अमल के बाद होगा। उन्होंने बताया कि इसके तहत लोकसभा की नशस्तों में तकरीबन 50% इजाफा होगा और मजमूई तादाद 815 तक पहुँच जाएगी। उनमें से 272 नशस्तें खवातीन के लिए मखसूस होंगी, जो ऐवान की कुल तादाद का 1/3 हिस्सा बनती है। उन्होंने वाज़ह किया कि इस अमल में किसी भी रियासत की मौजूदा नुमाइंदगी में कमी नहीं होगी और तमाम रियासतें अपनी मौजूदा ताकत बरकरार रखेगी। इधर कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने खवातीन रिजर्वेशन बिल पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बार बार खवातीन रिजर्वेशन की राह में रुकावटें खड़ी कर रही है और अगर 2023 में अपोजिशन की बात मानी जाती तो ये कानून 2026 में ही नाफिज हो सकता था। उन्होंने मुतालबा किया कि खवातीन रिजर्वेशन को हदबंदी के अमल से अलग रखा जाए और कहा कि ऐसा होने की सूरत में कांग्रेस मुकम्मल हिमायत करेगी। गोगोई ने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा बिल दरअसल खवातीन रिजर्वेशन के बजाय बैकडोर के जरिए हदबंदी लाने की कोशिश है।